उज्जैन एक ऐसा शहर है जो न सिर्फ इतिहास और धर्म से जुड़ा हुआ है, बल्कि यहाँ का महाकाल अपनी अद्भुत शक्ति और रहस्यों के लिए भी मशहूर है। महाकाल सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि समय और काल चक्र के स्वामी है। आज हम बात करेंगे उन रहस्यों की जो इस शहर में छिपे हुए हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, एक रहस्य का घर है। यहाँ की हर दीवार, हर पत्थर और हर घंटी की आवाजें कहानी सुनाती हैं। लेकिन समय के प्रवाह में जब अधर्म बढ़ने लगा, जब मृत्यु का भी संहार आवश्यक हो गया, तब प्रकट हुए महाकाल। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में महाकाल का उल्लेख एक प्रलयकारी शक्ति के रूप में किया गया है, जो केवल विध्वंस ही नहीं बल्कि पुनर्जन्म और मोक्ष का मार्ग भी दिखाते हैं। काल को भी नियंत्रित करने वाले वे स्वयंभू महाकाल कहलाए। लेकिन सवाल उठता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्यों और कैसे प्रकट हुए। ये कहानी हमें उज्जैन शहर में ले जाती है, जहाँ एक महान राजा चंद्रसेन राज करते थे। राजा चंद्रसेन शिव भक्त थे, लेकिन दुष्ट रत्नादत्त और कई असुरों ने उज्जैन पर आक्रमण कर दिए। चारों ओर हाहाकार मच गया था, भक्त त्राहिमाम करने लगे थे। तब एक छोटे से बालक श्रीखार की भक्ति से महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने राक्षसों का संहार किए और भक्तों को बचाए। तब देवताओं ने महादेव से प्रार्थना किए कि वो यहीं निवास करें और यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हों। तभी से शिव स्वयंभू ज्योतिर्लिंग रूप में महाकालेश्वर बनकर हमेशा हमेशा के लिए उज्जैन में निवास करने का संकल्प करते हैं। दोस्तों, महाकाल का अर्थ होता है कालों के भी काल। जब हर चीज का अंत हो जाएगा, जब कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तब भी एक तत्व जीवित रहेगा, वो है महाकाल। जो महाकाल का ध्यान करता है उसे काल भी छू नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि मैं समय से परे हूँ, मैं समय को अपने हाथ में रखता हूँ। यही बात हमें समझाती है कि महाकाल का रूप मात्र एक देवता का नहीं, बल्कि समय, काल और मृत्यु को भी अपने अधीन रखने वाले हैं। महाकाल का ये रूप सिर्फ उनके भक्तों के लिए एक आश्वासन नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि समय के साथ चलना, समय के साथ जीना और काल के साथ समझौता करना सिर्फ महाकाल का आशीर्वाद से ही संभव है। दोस्तों, उज्जैन का इतिहास एक प्राचीन और गौरवमयी विरासत से भरा हुआ है। इस शहर को पुराने समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। उज्जैन की स्थापना काफी पुरानी है और यहाँ का महाकाल मंदिर अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। महाकाल मंदिर सिर्फ एक स्थल नहीं, बल्कि यहाँ की रूहानियत का एक प्रतीक है। उज्जैन को ज्योतिर्लिंग की सूची में विशेष स्थल दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों स्थापित हुए हैं? आखिर क्यों इन ज्योतिर्लिंग की पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर क्या वजह है कि इन सभी में महाकाल को सबसे विशिष्ट माना गया है? क्योंकि महाकाल ही कालों के काल हैं और अन्य शिवलिंगों में भगवान शिव स्वयंभू रूप में हैं। इसका मतलब ये है कि अन्य सभी ज्योतिर्लिंग समय और ब्रह्मांडीय नियमों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन महाकाल उन सभी से परे हैं। अन्य ज्योतिर्लिंगों में शिव एक विशेष रूप में विद्यमान है, लेकिन महाकालेश्वर में वे स्वयं काल का नियंत्रण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाकाल की पूजा करने वालों को मृत्यु का भय नहीं रहता। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की शक्ति स्वयं यमराज से भी परे है। यही कारण है कि महाकाल का भक्त कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाकालेश्वर की पूजा अन्य ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग होती है? केवल महाकाल में ही भस्म आरती की जाती है। ये भस्म आरती जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। दोस्तों, भारत के सभी ज्योतिर्लिंग उत्तर या पूर्वी मुखी हैं, लेकिन केवल महाकालेश्वर का शिवलिंग ही दक्षिण मुखी है, जो मृत्यु के नियंत्रण का प्रतीक माने जाते हैं। यही कारण है कि महाकाल की आराधना करने से व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त होती हैं
और वो अपने भाग्य को बदल सकते हैं। महाकाल के इस मंदिर की स्थापना और यहाँ की अनंत शक्ति इस शहर को एक ऐसे धार्मिक स्थल में बदल देती है जो हर भक्त के लिए एक पवित्र और रहस्यमय अनुभव बन जाता है। देखिए, महाकालेश्वर मंदिर की वास्तुकला अपने आप में ही एक रहस्य छिपाए हुए है। मंदिर की कलाकृतियाँ यहाँ की रूहानी शक्तियों को प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि ये मंदिर पंचरत्न शैली में बनाया गया है जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। यहाँ मंदिर का मुख्य गर्भगृह भूमिगत है जो इसे अन्य शिव मंदिरों से अलग बनाता है। दोस्तों, इस मंदिर का ऊंचा शिखर एक विशेष दिशा में बनाया गया है, जिस कारण से यह भौगोलिक और खगोलीय ऊर्जा को आकर्षित करता है। ये वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य है कि इस मंदिर में विशेष ग्रह ऊर्जा केंद्रित होती है। जब आप इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको लगेगा कि जैसे समय ठहर सा गया हो। क्या आप जानते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक और शिवलिंग मौजूद है। दोस्तों, कहा जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें और एक गुप्त कक्ष मौजूद है जिसमें एक और शिवलिंग स्थापित है जो सामान्य श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला जाता है, जिसके रहस्यों को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में कुछ विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते थे जो महाकाल की शक्ति को जागृत रखते हैं। यह मंदिर केवल भक्ति और श्रद्धा का केंद्र नहीं है, बल्कि तंत्र और सिद्धियों का भी एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। महाकाल की भस्म आरती कोई साधारण पूजा नहीं, बल्कि मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाने वाली एक दिव्य प्रक्रिया है। ऐसा कहा जाता है कि जब यह आरती होती है तो देवता भी इस पूजा को देखने के लिए स्वयं उपस्थित होते हैं। पहले इस भस्म आरती को चिता से लाई गई भस्म से की जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में इस भस्म को विशेष प्रक्रिया से तैयार किया जाता है जिसमें प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग भी किया जाता है। लेकिन मान्यता यही है कि इसमें महाकाल की अलौकिक शक्ति विद्यमान रहती है। लोग यहाँ इस भस्म आरती को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, क्योंकि यह आरती उन्हें एक ऐसी अनुभूति देती है जो उन्हें दूसरे स्थानों पर नहीं मिलती है। क्या आप जानते हैं कि उज्जैन में एक ऐसा रहस्य है जिसे आज भी कोई चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता है। दोस्तों, उज्जैन के महाकाल मंदिर से जुड़ा ये नियम सदियों से चला आ रहा है। कोई भी राजा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रात में उज्जैन में नहीं रुक सकता है। लेकिन क्यों? क्या इसके पीछे कोई प्राचीन श्राप छिपा हुआ है या महादेव की अनदेखी शक्ति? दोस्तों, ये मान्यता वर्षों से चली आ रही है कि जो भी राजा या उच्चपद शासक महाकाल की नगरी उज्जैन में रात बिताने की कोशिश करता है, वह उसके शासन पर बड़ा संकट आ जाता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जो भी राजा, सम्राट या शासक इस नियम को तोड़ने की कोशिश करता है, उसे संकटों का सामना करना पड़ता है। महाकाल जो काल और समय के स्वामी हैं, उनकी शक्ति के सामने इंसान का कोई अधिकार नहीं होता। उनकी शक्ति ही है जो भक्तों को सुरक्षित रखती है। ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।